बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसको और अधिक जानकारी हमें मिले उसके लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों के बगल में हम उनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं, जिससे कि हमें उस रासायनिक समीकरण की सूचना और अच्छे से प्राप्त हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं हम भौतिक अवस्थाओं में किस प्रकार से संकेतों को लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों एवं उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, जब कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे अभिकारक और उत्पाद, तो उनकी जो उनकी भौतिक अवस्था होती है, वो उनके सूत्र के बगल में लिखना, उसको हम कहते हैं भौतिक अवस्था को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना। तो अब जैसे ये हमने रासायनिक अभिक्रिया ली है, जल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखा है यहाँ पर उदाहरण के रूप में। तो इसमें देखते हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। तो हाइड्रोजन किस अवस्था में, किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है बच्चों? गैसीय अवस्था में। इसलिए हाइड्रोजन के बगल में हमने लिखा है स्मॉल g, यानी गैस। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन भी किस भौतिक अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। उसके बगल में भी हमने स्मॉल g लिखा है ना, g फॉर गैस। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। अब बच्चों, जल किस भौतिक अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। और लिक्विड का पहला लेटर है स्मॉल l, है ना, जिसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, यानी जल की भौतिक अवस्था को हमने स्मॉल l के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण में जितने भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिकारक हों या उत्पाद हों, उनके रासायनिक सूत्र के बगल में हमने उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया है, जिससे हमें इस रासायनिक समीकरण की और अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है।